जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। ये क्वेश्चन आपके TGT PGT में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर लें और पूरा वीडियो अवश्य देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। ये आपको बताना है। ये संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या जीवनी है। ये आपके 4 विकल्प दिए होंगे। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। माटी की मूर्तें पूछा है तो ये जो क्या है, किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं। लोचन प्रसाद पांडे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध या उपरोक्त दोनों या स्मारिका। क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह आपका सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों रेखा चित्र और सेतुबंध आपका सही आंसर है। देखिए, रेखा चित्र और सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, तो वह देख लेते हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, कौन हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है। विष्णु प्रभाकर हैं, देवन सत्यार्थी हैं, सत्यवती मलिक हैं, शिवपूजन सहाय हैं। तो आपका सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विकल्प नंबर बी सही आंसर है, सत्यवती मलिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, सत्यवती मलिक आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं है पूछा है तो बताइए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है उपरोक्त सभी हैं पूछा है आपसे। यहाँ पर देखिए, नहीं है पूछा है तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर है। हिंदी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, इनके जो है रेखा चित्र महत्वपूर्ण रेखा चित्र माने जाते हैं। तो नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर तो इनके जो है सभी हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर यहाँ पर है। पूछा नहीं पूछा है मगर है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है। रेखा चित्र है पूछा है आपसे, पथ के साथी, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ या दीपशिखा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है और आपका सही आंसर क्या होगा, तो 16 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि पथ के साथी आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं, रेखांकन के रचनाकार कौन हैं। तो अब भी पढ़ा, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के जो रचनाकार हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है, महादेवी वर्मा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है। तो किस साहित्यकार का संस्मरण इसमें नहीं है। मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जो है इनका जो साहित्यकार हैं इनका संस्मरण इसमें नहीं है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र जो है प्रस्तुत किए हैं। तो वह रचना आपके लिए बताना है। पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं या मेरा परिवार है। 19वां क्वेश्चन है और आपका सही आंसर होगा मेरा परिवार आपका यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है मेरा परिवार 1972 का है और पशु पक्षियों के चित्र इसमें उकेरे गए हैं। पथ के साथी 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संस्मरणात्मक चित्रों का संकलन इसमें किया है, पथ के साथी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है यहाँ पर नहीं पूछा है, तो मंटो मेरा दुश्मन आपका यहाँ पर सही आंसर है। मंटो मेरा दुश्मन ये रेखा चित्र नहीं है महादेवी वर्मा जी का, ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क का संस्मरण माना जाता है मंटो मेरा दुश्मन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। तो बताइए, कठ गुलाब, क्षण बोले कण मुस्काए, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी। क्वेश्चन नंबर 21 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 1 कठ गुलाब। ये रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। कठ गुलाब जो है प्रतिष्ठित हिंदी कथाकार मृदुला गर्ग जो है इनका नवीनतम उपन्यास माना जाता है कठ गुलाब। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। नहीं यहाँ पर पूछा है, इनके द्वारा नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 22 का बी राइट आंसर है। इधर की बातें आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। पद्म पराग, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र या ज्योति विभाग। ये बताना है आपके लिए यहाँ पर कि जो संस्मरण रेखा चित्र की विधा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ज्योति विभाग आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है आपसे यहाँ पर, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। ये रेखा चित्र है, आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है। तो 24 का आपका जो सही आंसर है वह आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर है रेखा चित्र, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। रेखा चित्र आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, बोलती प्रतिमा की रचनाकार इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है, पद्मसेन शर्मा है, श्री राम शर्मा हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, सेठ गोविंद दास हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा बोलती प्रतिमा की रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी। जंगल के जीव के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी या रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा 26 का वह विकल्प नंबर सी, यानी कि श्री राम शर्मा आपका सही आंसर है। जंगल के जीव के रचनाकार माने जाते हैं श्री राम शर्मा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्मसेन शर्मा की रचना का नाम है। तो हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्मसेन शर्मा और इनकी रचना का नाम क्या है, पद्म पराग या 10 तस्वीरें, पथ के साथी, रेखाएं और रेखा और रंग। तो इनकी रचना है पद्मसेन शर्मा की, कौन सी है, पद्म पराग आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक पद्मसेन शर्मा माने जाते हैं और इनकी रचना है पद्म पराग, जो कि क्या है, ये रेखा चित्र है। और पथ के साथ ही ये क्या है, महादेवी वर्मा जी द्वारा कृत रेखा चित्र है 10 तस्वीरें, ये जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र, और रेखा और रंग ये जो है विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र माना जाता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं रिपोर्टाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। रिपोर्टाज से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ है। द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, प्रसाद युग में या प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है और आपका यहाँ पर रिपोर्टाज से संबंधित पहला क्वेश्चन है विकल्प नंबर डी राइट आंसर। 2011 में टीजीटी में पूछा गया था प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग आपका यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है आपसे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। तो नवीन रिपोर्टाज की जो परंपरा आरंभ होती है वह कौन सी रचना से होती है, लक्ष्मीपुरा, बंगाल का अकाल, तूफानों के बीच या स्वराज्य भवन। तो 2 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका लक्ष्मीपुरा, आपका सही आंसर होगा।
लक्ष्मीपुरा बिल्कुल सही आंसर बताया है। यहाँ पर अब पूछा है आपसे यहाँ पर कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है। ये यात्रा वृत्त है, रिपोर्टाज है, निबंध है या डायरी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, रिपोर्टाज। रिपोर्टाज पढ़ रहे अपन यहाँ पर, रिपोर्टाज विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, तो रिपोर्टाज आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आनंद कौत्सायन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इनको जो है पहले हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त है, शिवदान सिंह चौहान। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, तो जीवनी है, गीत है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्त है। तो 5 का आपका जो सही आंसर है। 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी में, और अल्मोड़े का बाजार ये क्या है, रिपोर्टाज है। विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना जाता है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है। क्या पूछा है देख लेते हैं। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रघुवीर सहाय हैं, रांगे राघव जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और आपका सही आंसर है। यहाँ पर इसके जो लेखक पूछा है, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि प्रकाश चंद्र गुप्त आपका सही आंसर यहाँ पर है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है ये। अगर पूछा जाए बंगाल का अकाल किस विधा की रचना है, तो रिपोर्टाज है, और इसके जो लेखक हैं वह कौन है, तो आपका 7 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प में नहीं दिया गया है प्रकाश चंद्र गुप्त। यहाँ पर आप देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि बंगाल का काल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। गुप्त जी का बंगाल का काल शीर्षक रिपोर्टाज पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा है। क्या पूछा है देख लेते हैं। बंगाल का काल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर भी आपका वही आंसर है। क्या राइट आंसर, ये जो है प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। यहाँ पर भी विकल्प में आपके नहीं दिए गए हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है आपसे कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। शिवदान सिंह चौहान हैं, रांगी राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज पूछा है और इसके लेखक जो हैं वह हैं कौन, रांगे राघव। रांगे राघव आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज है तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। 1941 में बंगाल के भीषण अकाल की काली छाया को रांगी राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज जो है तूफानों के बीच में शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तूफानों के बीच और रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रांगी राघव इसके लेखक हैं और तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, तो ये रिपोर्टाज है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।